नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ अशोक ते तुसी देख रहे हो पठानकोट मीडिया। दोस्तों गल करांगे पंजाब सरकार दी। पंजाब सरकार जिहड़ी आ आए दिन किसी ना किसी तरह गल नूं लैके सुर्खियां दे विच बनी रहिंदी है। दस दी कि हुण फिर एक इस तरह का मामला आया जिथे किते ना किते सरकार दे भी आरोप लग रहे हैं ते उत्थे ही जिहड़ा फॉरेस्ट विभाग है, वन विभाग है ते डैम प्रशासन हैगा उहदे ते आरोप लग रहा है। गल करांगे डैम प्रशासन दी एरिए दी जिहड़ा सुजानपुर दे हलका जिहड़ा सुजानपुर उह च पैंदा। दस दी कि उत्थे डैम दा काम चल रहा है ਤੇ उस एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ। ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੈਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। आम ਜਿਹੜੇ क्रैशर वाले हैगे आ उन्होंने बेचा गया, ਜਿਹੜਾ कि वो नहीं बेचना सीगा। उत्थों ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾफ़ी ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 70% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 30% ਹੀ ਬਚਿਆ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी इस चीज़ की जी जानकारी नहीं सी कि जोड़ा माल उत्थे लगना सीगा। हुण उन्होंने ध्यान च आया कि आपां बेच नहीं सकते सीगे, पर जोड़ा वेचा गया वो बेच दिता गया, वो किते ना किते सरकार नूं जोड़ा रैवन्यू गया है तो जोड़ा बचा वो जोड़ा फॉरेस्ट विभाग वालों जोड़ा रोक दिता गया है। हुण जोड़ा है दोने जोड़े हैगे ने वन विभाग होए चाहे डैम प्रशासन होए आपस में किते ना किते जोड़ा डैम प्रशासन है उसनूं टाल मटोल करता होया नज़र आ रहा। हुण देखने वाली गल है कि ये जोड़ा पैसा क्या सरकार के खाते 'च गया या नहीं, पर जे गया भी पर जोड़ा ये काम किया गया आपां कह सकते हैं कि इनू बेच नहीं सकते सीगे कमर्शियल, ये किते ना किते गैर कानूनी ढंग नाल बेचा गया। हो सकता है ये जोड़ा सरकार नूं चूना भी लगा। देखना होएगा कि ये की कार्रवाई होंदी है। तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे तो इन्हां दे अफसरां दी गल्लां बातां भी सुणावांगे भी एक दूसरे किद्दां आरोप प्रत्यारोप जिहड़े लग रहे हैं। दोस्तों बने रहो साडे नाल ते देखदे रहो पठानकोट मीडिया। यही कम कर रहे हैं अपना जी साहब की प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है? प्रोसीजर यही है जी, जिवें सानू ये माल बेचना है तो जिवें भी कोई भी टिप्पर आउंदा ओहदी असीं फित्ते मार के मिहनती करके कितना माल पाउणा है उस हिसाब नाल पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन मतलब रसीद निकलती है। जिन्नी पेमेंट होंदी है वो शाम नूं ऑफिस 'ਚ जमा हो जाती है। तो 14.175 का रेट हैगा जिहदे विच 5% GST हैगा। उवें 13.5 रुपये तो 5% GST करके 14,175 बन गए। माइनिंग नहीं हो रही है एक्चुअली, साढ़े को स्टॉक पे है। स्टॉक यार्ड चों असीं ले रहे हैं, स्टॉक 'ਚ जिन्ना माल साढ़े को हैगा वही देना आपां। अजे लगभग 30% मेरे ख्याल नाल पे है, 20-30% दे लगभग पे है, बाकी 70% लगभग निकल चुके हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। लैंड डैम अथॉरिटीज़ ਨੂੰ ट्रांसफर होनी है और ये फॉरेस्ट लैंड है। तो उन्होंने वालों कहा गया भी तुसी डंप मटीरियल किया है वो ठीक है, पर जे तुसी वापस चकना है तुसी अपने डैम लिए वरत सकते हो, उन्होंने सेल नहीं कर सकते। जो उन्होंने ध्यान में लिया वो काम बंद कर दिता, उस तो बाद ये काम बंद है। नहीं ये एक्चुअली डैम का मटीरियल सीगा जिहड़ा असीं उत्थे डंप किया सी, रखिया सी, एक्सैस मटीरियल है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ। ਸਰ ਫਿਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀਗਾ 13.5 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST 5% GST ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਟੋਟਲ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ? एस्टिमेटेड तो नहीं, एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं दस सकते भी 1.5 करोड़ के आसपास होगा, 1.5 करोड़ के आसपास हैगा वा। देखो ये जो काम चल रहा था जैसे ही हमारे ध्यान में आया, मैंने इनको 5-7 दिन पहले भी एक लेटर लिखा था डैम अथॉरिटीज़ को कि जो इस टाइप का आप काम कर रहे हो, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आपने जो परमिशन लिया है इसका वॉयलेशन हो रहा है।
उसमें जो पीछे का इन्होंने जो एक्सक्वेशन किया है डैम रिजर्वायर एरिया का बढ़ाने के लिए, वो कह रहे थे कि डंप मटेरियल को हम उठा रहे हैं। इवन यदि वो डंप मटेरियल है तो भी वो उस जगह को वहाँ से उस माल को उठा के कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, ये वॉयलेशन हो जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, जो कि इस टाइप की एक्टिविटी इन्होंने की है। तो जैसे ही हमारे ध्यान में आया, हमने तुरंत सारा काम रुकवा दिया। एक दिन तक वो पूरे ट्रक पूरा दिन खड़े रहे थे, उसके बाद वो अनलोड करने के बाद उनको अलाउ किया। उसके बाद से दूसरे दिन हमने बंदों को भेज के वहाँ पे आगे फेंसिंग वेंसिंग करवा दी है। और इस तो अलावा जो मैंने है अपने सारे नीचे जो लोअर स्टाफ है उनसे पूरी प्रॉपर जो है रेंज ऑफिसर से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि पूरे एरिया का सर्वे करके आएँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, कितना हुआ है। और इसके साथ साथ उनसे ये भी कहा है कि जो डैम के जो जितने हुए अधिकारी हैं उनसे सारे रिकॉर्ड लेके आएँ कि उन्होंने जो ये माल जो ये निकाल रहे थे वो किस प्रोसेस के तहत उन्होंने टेंडर किया है, किस प्रोसेस के तहत क्या किया है, किस बंदे को बेच रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें आगे की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर रेवेन्यू जो इकट्ठा किया उन्होंने 70% जो माल है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था पहले इनका क्या है, क्योंकि जो डैम का कंस्ट्रक्शन का काम है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। ओवर द टाइम उन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल जो रिजर्व की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिनके जो इनका वर्जन है कि डंप किया है इन्होंने काफ़ी सारा वर्जन। तो किस टाइम किया है वो जब हम पूरे एरिया का सर्वे कर पाएंगे, डिटेल रिपोर्ट ले पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा उसका। और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या उठाया, कहाँ से किस हिसाब से उठाया और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। वो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। उन्होंने हमसे कोई एनओसी कुछ नहीं लिया था जी। सर ये जितना भी मटीरियल, जैसे कि हमें थोड़ी जानकारी मिली कि ये जो क्रैशर जो चल रहे हैं सारा माल उन्हीं को बेचा गया है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी होगी आपको? नहीं, मैं जैसे आपको बताया कि मेरे को इस चीज़ का हाँ ये सुनने में आया था कि क्रैशर वालों को बेच रहे थे, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे उसको। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटेल रिपोर्ट लेने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, उन्होंने किस हिसाब से इसको यूज़ किया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जो सारा डंप मटेरियल था, या फिर कोई नया भी नहीं किया हो कहीं पर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई माइनिंग की हो, तो वो भी हम पूरी उसकी छानबीन करेंगे।